हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पर्यायवाची की 5वीं टेस्ट सीरीज हल करेंगे और ये ओवरऑल 25वीं सीरीज है। 25 सीरीज आपको अभी तक मिल चुकी हैं। लगभग 500 प्रश्न आपको प्राप्त हो चुके हैं सामान्य हिंदी के। ठीक है, विलोम शब्द एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी हम इसके बाद तुरंत प्रारंभ कर देंगे और 5 सीरीज मिलेंगी आपको विलोम शब्द की। ठीक है, तो इस प्रकार 600 प्रश्नों का हिंदी का कलेक्शन तो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपके पास। मुझे लगता है कि कम से कम 80-90% तो प्रश्न इसमें से आ जाने चाहिए। और बाकी जो और बची हुई चीज़ें हैं, सभी टॉपिक की जो भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनको भी हम जल्दी लेकर के आएंगे। और हम चाहते हैं कि अब इसको जो है मिक्सअप कर दिया जाए, एक मिक्स सीरीज चलाई जाए सभी टॉपिक को मिला करके। 30 क्वेश्चन की या 60 क्वेश्चन की, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हम लोग सामान्य हिंदी की पर्यायवाची में। और परीक्षा चूँकि आपको पता ही है पोस्टपोन हो चुकी, 5 दिसंबर को हो गई है प्रारंभिक परीक्षा आरओ की, और 24 अक्टूबर को आपकी होने वाली है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, तो अभी समय बचा है, बहुत ज़्यादा समय है, करीब 5-5.5 महीने का समय है। तो जो लोग अभी भी तैयारी अगर प्रारंभ करना चाहते हैं, जिनकी तैयारी कहीं छूट गई थी, ब्रेक हो गई थी, वो अभी भी जुट सकते हैं, पुनः वापस आ सकते हैं। इसके लिए हमने नोट्स बनवाए हुए हैं, वो लोग नोट्स ले सकते हैं और नोट्स से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, प्री आपका क्लियर हो जाएगा। और इस नंबर पर आप नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं 6393350769। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। तो यहाँ पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। और सभी सामान्य अध्ययन के, सामान्य हिंदी के, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट के आंकड़े सारे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। करंट अफेयर्स अब आपको सितंबर 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक का दिया जाएगा। चूँकि परीक्षा आपकी 5 दिसंबर को है, इसलिए नवंबर तक का करंट अफेयर्स हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप नोट्स लिखकर व्हाट्सएप कर दें। और पीसीएस की टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो गई है, चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी नंबर से। और आरोग्य सीरीज भी हम जून लास्ट में आपको देंगे, तो आप आरोग्य सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी हो सके, अच्छी हो सके, और आप उसको देख सकें कहाँ पर आपने तैयारी कैसी, कहाँ पर और सुधार की गुंजाइश है। तो चलिए, पहला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर और हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मेघ का पर्यायवाची नहीं है। पयोद, वारिद, अंबर या फिर अम्बुद? बताइए, 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, इसमें आपको उत्तर देना है। मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बताना आपको। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अंबर नहीं है मेघ का पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भगिनी, सहगर्भिणी, बांधवी या फिर चित्रक? बताइए, बहन का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, चित्रक। ठीक है, भगिनी, सहगर्भिणी और बांधवी ये तीनों बहन के यानी सिस्टर के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन चित्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों से संबंधित नहीं है। उरग, पन्नग, वृंद, अहि? यानी कि सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, वृंद। ठीक, उरग, पन्नग और अहि ये सर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अवनी, लोकमाता, इला या फिर मेदिनी? पृथ्वी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें अवनी, इला और मेदिनी ये तो तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, लेकिन लोकमाता पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है, यानी कि पक्षी का पर्यायवाची कौन नहीं है? द्विज, प्राणेश, शकुंत या पखेरु? पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं आपको बताना है। और आंसर आपका हो जाएगा प्राणेश, यानी कि बी, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। राजा का पर्यायवाची नहीं है।
भूप, राव, राघव, नृप। राजा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और वीडियो तो आपको पसंद अगर आता है तो फिर आप लाइक भी कर सकते हैं और भी लोगों को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों में जो भी इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी राघव राजा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तटनी, त्रिपथगा, निम्ना या तरंगड़ी। बताइए कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है। और आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि त्रिपथगा। अब बताइए त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है, ये आपको विकल्प में कमेंट में बताना है कि त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है। तटनी, निम्ना और तरंगड़ी ये सरिता के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो बताइए भाई बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अस्म, वृषभ, बलिवर्द या फिर गो। कौन सा बैल का पर्यायवाची नहीं है? और आंसर आपका हो जाएगा अस्म। ठीक है, अस्म किसका होता है? अस्म पत्थर का होता है पर्यायवाची। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। बताएं भाई नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तरंगड़ी, तटनी, तरड़ी या सरिता। कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? और आंसर आपका हो जाएगा तरड़ी। तरंगड़ी, तटनी, सरिता और सरिता ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं, लेकिन तरड़ी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। भवन, भुवन, निकेतन या सदन। बताएं भाई कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है? और आंसर आपका यहाँ पर होगा बी, यानी कि भुवन। भवन, निकेतन और सदन ये घर के पर्यायवाची होते हैं, भुवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? अंतक, मृगांक, पंचानन या सिंधुर। सिंह का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पंचानन। ठीक है, ये सिंह का पर्यायवाची है, बाकी के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? स्वर्ण मतलब सोना, सोने का पर्यायवाची बताएं। कलित, अवतंस, जातरूप या ताम्रस। बताइए स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा है? आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी जातरूप ये स्वर्ण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अनंग या फिर नूप। और आप लोग अब अधिकतम समय निकालिए पढ़ाई के लिए, जो भी चीज़ें छूट गई हैं उनको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। और चूँकि सारा मैटर आपको मिल ही रहा है ग्रुप में, जो लोग नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं। तो मैंने नंबर दिया था 6393350769। और निबंध के लिए हम लोग जल्दी ही कक्षाएं लेकर आएंगे और लेटर वगैरह भी आपको पढ़ाएंगे, शब्दावली, कंप्यूटर कैसे पढ़ना है मेंस के लिए, ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें। ये सब भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। हाँ चलिए 13 को बताइए, हवा के लिए पर्यायवाची कौन सा होगा? और आंसर आपका हो जाएगा अनिल। ठीक है, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल। अनल नहीं होगा, अनल आपका जो है आग का होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, पादप, किंकर या हेम। वृक्ष का पर्यायवाची बताइए कौन सा होगा? आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी पादप।
प्रच का पर्यायवाची है, बाकी के नहीं हैं। 15 पर आइए। आशय शब्द का पर्यायवाची शब्द है आहार, आंचल, तात्पर्य या अपरिहार्य। आशय शब्द का बताइए कौन सा पर्यायवाची होगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, तात्पर्य। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, क्लेश, अर्कजा, तरंगड़ी। यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? और आंसर आपका हो जाएगा अर्कजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज या जलजात। बताएं कौन सा पर्यायवाची कमल का नहीं होगा, कमल का पर्यायवाची नहीं है। और आंसर आपका हो जाएगा जलद। ठीक है, जलद किसका होता है? ये जलद बादल का होता है, ध्यान रखिएगा। सरोज, पंकज और जलजात ये किसके हैं? कमल के हैं, लेकिन जलद किसका है? बादल का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल या पंचवाण। हंस का पर्यायवाची आपको बताना है, क्या होगा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि मराल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरद, वारिधि, मेघ। बताइए बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? और इसका आंसर आपका होगा सी, यानी कि वारिधि। ये आपका बादल का नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए देखें कौन सा बताता है इसमें सही आंसर देता है। कितने लोग का ये प्रश्न सही हुआ है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वाला प्रश्न किसका किसका सही हुआ है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम या ललना। नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। और आंसर आपका हो जाएगा सी, ललाम। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया पर्यायवाची के सारे शब्दों को। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद विलोम शब्द। 5 सीरीज आपको विलोम शब्द की मिलेंगी और हम लोग इस तरह से पूरी हिंदी कवर कर चुके होंगे। हर टॉपिक के आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिल चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और भी हम आगे सीरीज लेकर के आएंगे, साथ में जीएस आपकी सीरीज चली रही है। और बस कुल मिलाकर के आपको अधिकारी बनना है, ये ध्यान रखिएगा। 2021 की वैकेंसी खाली नहीं जानी है, आपको कुछ बन के दिखाना है। क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।